नहरे हैं, हम अधिकार से कह नहीं पाते, हम वो अधिकार जमा नहीं पाते, इसलिए शायद भगवान हमें मिल नहीं पाते। वो सुख को आज बहुत वर्षों के बाद जब वो पहुंची तो वो जगह विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़ी और जो उसने दर्शन किया और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विट्ठल, अब की बार तुमने मुझे अपने से दूर किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी, अब किया तो किया, हे विट्ठल अब अपने से दूर मत करना। उसके भीतर से इतना प्रेम उमड़ा भगवान के लिए, इतना प्रेम उमड़ा कि उस सुक्को ने शरीर छोड़ दिया और उसकी दिव्य ज्योति देखते देखते, लाखों की भीड़ थी वहां, सबके देखते देखते दिव्य ज्योति भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गई। सबने इस दृश्य को देखा। आज भी उस सुक्को की समाधि विट्ठल भगवान के मंदिर परिसर में आज भी है, आज भी उस लड़की की समाधि है। जब वो मर गई तो लोगों ने देखा, अरे ये तो फलाने, ये तो सुक्को है। तुरंत खबर पहुंचाई ससुराल के, भाई तुम्हारी बहू ने प्राण त्याग दिया। अब ससुराल वालों ने देखा, लोगों ने कहा तुम्हारी बहू तो मंदिर में मर गई है। अब उन्होंने कहा कैसे मर सकती है, अभी 1 घंटे पहले तो हमने गाल में 2 थप्पड़ जमाए थे, वो कैसे मर सकती है, वो इतने जल्दी वहां कैसे पहुंच सकती है। जब जाकर दरवाजा खोलकर देखा तो जब भक्त ही नहीं रहा तो भला भगवान कैसे रहते यहाँ। तो भगवान वहां से अंतर्धान हो चुके थे, पर घंटे भर पहले सास ने 2 थप्पड़ जमाए थे। जब पुजारियों ने विट्ठल भगवान को ध्यान से देखा ना तो विट्ठल भगवान के गाल लाल थे, विट्ठल भगवान के गाल लाल थे। हाँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है, सुक्को की घटना है। तब से लोग, वो फिर ससुराल वाले समझ गए कि ये तो भक्त थी और हम क्या क्या बोलते रहे। अब वो बड़े पश्चाताप किए, पछताए, पर अब पछताए होते क्या। अब तो वो चरणों में आए। और सीधी बात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भक्त की सच्ची भक्ति भगवान के प्रति है तो भगवान भी उसके लिए बंधन स्वीकार कर सकते हैं। केवल प्रेम कर लीजिए, केवल सच्चा प्रेम कर लीजिए, कुछ ना हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। बिहारी जी केवल प्रेम के भूखे हैं, भगवान केवल प्रेम के भूखे। हाँ, जब आपके पास कुछ है तब ये दुनिया आपके संग है, जब कोई नहीं आता तब भगवान ही आते हैं और वही हम सबकी लाज बचाते हैं। Alright, India. जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, वो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, भागवत की कथा ही दुख से बचा सकती है, उबार सकती है। व्यास जी ने तब भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध से आपने भागवत को प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध 2 लोगों में हुआ, पांडव और कौरव। पांडव 5, कौरव 100। कौरवों की सेना अधिक, पांडवों की सेना थोड़ी। पांडवों की सेना थोड़ी थी पर पांडवों के साथी भगवान थे, जबकि कौरवों की सेना विशाल थी पर कौरवों के साथी भगवान नहीं बने। क्यों? कारण था। कारण यह था कि भगवान सदा ही धर्म का साथ देते हैं और भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। हम तो आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को दी है, हम और आप भी अपने अपने जीवन के रथों की डोर भगवान को सौंप दें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान को सौंप देना ही सबसे बेहतर है। महाभारत के युद्ध में कितना उतार चढ़ाव आया, पर पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संगी भगवान थे, सहयोगी
भगवान थे। इसलिए महाभारत में पितामह भीष्म जब रोज युद्ध करके अपने शिविर में जाते ना, तो दुर्योधन आ जाता और दुर्योधन कहता, पितामह आप तो युद्ध लड़ ही नहीं रहे हैं, आप तो पांडवों का भला ही चाहते हैं, आप तन से तो हमारे साथ हैं पर मन से वहां हैं। जब भी पितामह भीष्म युद्ध करके रोज शाम को आते तो दुर्योधन जरूर ताने मारने आता कि तुम तो हमारी तरफ से युद्ध कर नहीं रहे हो, पांडवों को मार नहीं रहे हो, रोज ताने मारता। एक दिन पितामह भीष्म उस दुर्योधन के तानों को सुन सुन करके परेशान हो गए और पितामह भीष्म ने कहा, अच्छा दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल के युद्ध में या तो पांडव नहीं रहेंगे या तो पितामह भीष्म नहीं रहेंगे। युद्ध में या पांडव नहीं या पितामह भीष्म नहीं, या तो कल का युद्ध पांडवों का आखिरी युद्ध होगा या तो पितामह भीष्म का आखिरी युद्ध होगा। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लो अब तो गए, क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह को मारने वाला इस धरती पर कोई नहीं था, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनके बाणों का सामना करने वाला भी कोई नहीं था। अर्जुन तो उनके सामने बच्चे थे, और सच कहूं तो अर्जुन के पास भी ऐसे कोई बाण नहीं थे जो पितामह के शरीर को भेदन कर सके। कोई ताकत नहीं थी अर्जुन की पितामह के शरीर को छलनी करने की। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल मैं पांडवों को मार डालूंगा या तो फिर मैं, कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा। अब तुरंत हवा की तरह बात फैल गई कि कल पांडव गए। जब ये बात द्रौपदी के कानों में आई कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली है मेरे पतियों को मारने की, तुरंत द्रौपदी उठती है और गोविंद के पास जाती है। रात्रि के 11 बज रहे थे। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी अधरों पे लेकर के उसे बजा रहे थे। शांत चित्त से भगवान बांसुरी बजा रहे थे। तुरंत भागी भागी द्रौपदी आई, कन्हैया कन्हैया आपको पता चला? भगवान बोले क्या हुआ? बोले कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है मेरे पतियों को मार डालेंगे वो। भगवान बोले बहन परेशान ना हो, जाकर सो जाओ। कैसे सो जाऊं मनमोहन, कैसे सो जाऊं? जिसके पति को कल मरना हो उसकी पत्नी आज कैसे सो सकती है? आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं जितनी करनी थी सो कर दिया। क्या मतलब? तब भगवान ने कहा बहन द्रौपदी, जीवन में कुछ काम खुद को ही करने पड़ते हैं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो कर्म करते रहते हैं, जो कर्म में लगे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सफलता भी उन्हीं को भगवान दिलाते हैं। आप एक बार नहीं 10 बार हारिए, पर हार करके भी जीत की इच्छा रखिए और फिर 10वीं बार हार कर 11वीं बार फिर जीत के लिए चल पड़िए। जब आप 10 बार हार कर 11वीं बार जीत के लिए बढ़ेंगे, विश्वास दिलाता हूं भगवान आपका सपोर्ट करेंगे। कई ये बंदा हारने वाला नहीं है। कई लोग एक बार हार जाते हैं, एक बार नुकसान हो जाए, एक बार ये हो जाए, फिर दोबारा नहीं 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 नहीं, नहीं हम नहीं करेंगे। कोशिश करनी ही लोगों ने छोड़ दी। जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, उसके लिए आपको 10 बार गिरने के बाद भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब आप खड़े होंगे 10वीं बार, भगवान सपोर्ट करेगा। ये तो हारने को तैयार नहीं है। जब आप जिद कर लेंगे जीतने की, तो विश्वास दिलाता हूं कि वो जीत आपकी झोली में होगी जो आप चाह रहे हैं। बस हारिए मत, डट के बढ़ते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। हारना मत सीखिए। हारते हैं तो फिर प्रयास कीजिए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी तेरे पतियों की रक्षा अब तुझे करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता। सच बताऊं, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन क्या कर रहे थे? युद्ध। युद्ध तो अर्जुन को ही करना पड़ा, सारे बाण तो अर्जुन को ही चलाने पड़े, पर भगवान जो कहते गए अर्जुन वो करते गए। जब भगवान कहते गए और अर्जुन करते गए तो जीत उनकी झोली में आ गई। करना आपको ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भगवान आकर करेंगे। भगवान कहते हैं कर्म तू कर,
पर मैं तेरे साथ हूं जैसे मैं अर्जुन के साथ था। अब आप लोग क्या कह चाहते हैं कि हमारा सारा काम भगवान करें? ना, भगवान कुछ नहीं करेंगे, करना तुम्हें पड़ेगा, पर भगवान गाइड करते रहेंगे। यहाँ ये वाला बाण चलाओ अर्जुन, यहाँ ये वाला बाण। अर्जुन को पता नहीं था कि इस बाण का तोड़ क्या है। जब गुरु द्रोणाचार्य मारे गए तब अश्वत्थामा ने सुदर्शनास्त्र चलाया था। उस सुदर्शनास्त्र से पांडवों की सारी सेना समाप्त हो जाती और अर्जुन भी मर जाते, भीम भैया भी मर जाते और युधिष्ठिर भी मर जाते। उसका तोड़ किसी के पास नहीं था। अर्जुन ने कन्हैया से कहा आप बताइए इसका तोड़ क्या है? भगवान ने कहा इसका तोड़ यही है, अपने धनुष बाण नीचे रख दो और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, यही इसका तोड़ है। जब सुदर्शन के सामने हाथ जोड़कर खड़े भये तो सुदर्शन चले गए, शांत हो गए। संहार कर रहे थे सेनाओं का, शांत पड़ गए। सारी सेना हाथ जोड़ के प्रणाम की, धन उनको प्रणाम। यही तोड़, ये तोड़ किसी को नहीं पता था। बात बहुत सरल है, पर पता हो तब तो सरल हो। करना क्या है? तो अर्जुन को युद्ध लड़ना पड़ा, पर भगवान गाइड करते गए, अर्थात भगवान बताते गए, अब ये करो, अब ये करो, अब इस दिशा में चलो। उसी प्रकार आप अपना कर्म करते जाइए, पर भगवान जो कहते हैं वो करना स्टार्ट कीजिए, तो अपने आप कामयाबी मिलेगी। गीता जो कहती है वो गीता कहती है कर्म करते चलो और फल की। पति प्रिया भव सदा सुहागिन रहो। अब तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया, पितामह कल मेरे पतियों की हत्या आप करेंगे और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे। पितामह समझ गए राम राम, ये तो बड़ा अपराध हो गया। मैंने पांडवों को मारने का भी कह दिया है और इसे सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। एक ही वरदान पूरा होगा ना, दोनों थोड़ी होंगे। तुरंत पितामह बाहर आए, द्रौपदी यहाँ तू अकेली नहीं आ सकती, ये बात तेरे दिमाग में नहीं आ सकती। बाहर निकल के देखे तो कृष्ण खड़े थे। ये बहुत सामान्य बात थी, पर सही वक्त पर सही किया। ये गाइड किसकी थी? सलाह किसकी थी? सलाहकार कृष्ण जैसा हो तो सेना कितनी भी कम हो जीत होगी, और सलाहकार शकुनी जैसा हो तो सेना कितनी भी अखंड हो, कितनी भी विशाल हो, पर वो टिकने वाली नहीं। सलाहकार कौन है आपका, ये महत्व रखता है। हाँ, दुर्योधन सलाह लेते थे शकुनी से और अर्जुन सलाह लेते थे कृष्ण से। आप किन से सलाह लेते हैं? कैकेयी सलाह लेती थी मंथरा से, तो घर फोड़वा दिया उसने। जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आप सलाह किन से लेते हैं? जिनके जीवन में सलाहकार अच्छे मिले हैं वो सफल हुए हैं, चाहे आपका जीवन हो या मेरा जीवन हो। और जिनके जीवन में सलाहकार गलत मिले हैं वो निश्चित पतन की ओर चले गए। इसलिए जीवन में वो उससे ज्यादा की बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ज्यादा देखा नहीं है। सलाह हमेशा, इसलिए जीवन में गुरु बनाए जाते हैं। लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाना जरूरी है? इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि से 10 गुनी ज्यादा बुद्धि, तुम्हारे विवेक से 10 गुना ज्यादा विवेक गुरु के पास होता है। जीवन में कभी कोई सलाह लेनी हो तो गुरु से लेनी चाहिए। इसलिए दशरथ जी सदा गुरु से सलाह लेते थे। गुरु ग्रह गया हूं तुरंत मही पाला। दशरथ जी के जीवन में जो जो सलाह लेनी पड़ी तुरंत गुरु वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे। आप अपना सलाहकार अच्छा रखें। कई आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? इनके सलाहकार गलत है। उस आपके दोस्त शराब पीते हैं और आप शराबियों से सलाह लेते हैं। आपका फ्रेंड चढ़ाए है पूरी गले तक और आप सलाह ले रहे हैं, यार मेरी पत्नी ठीक नहीं है। वो कहता छोड़ दे, नशे में डूबा के छोड़ दे। इसके भी विचार आया, ठीक कह रहा, छोड़ दे, छोड़ देता हूं। लो भिजवा दिया तलाक के पेपर, खत्म बात। सलाह किससे ले रहा है? शराबी से। आपके बच्चे आजकल क्यों बिगड़ रहे हैं? गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? इनके सलाहकार गलत है। आजकल आपके बच्चों को आपके फ्रेंड सर्कल, दोस्त लोग सलाह देते हैं। हाँ, जब आप कहते हैं कि हम तो कथा सुनते हैं, माँ की सेवा करते हैं, तो आपके वो दोस्त लोग कहते हैं क्या पुराने ख्यालों में खोए रहते हो, पुराने जमानों की बात करते हो, कथा सुनते हो। कथा बूढ़ों के लिए होती है कि तुम जवान हो, अभी तुम मौज करो, मस्ती करो। बच्चे भड़का देते हैं। उसको भी लगता है यार हमारा दोस्त ठीक कह रहा। वो कहता है हमारे पास आओ, हम तुम ऐसी जगह ले चलेंगे तुमने कभी नहीं देखी होगी। कहाँ? बोले आओ तो हमारे पास। आता है, वो ले जाकर के कहाँ खड़ा कर देता है? शराब की दुकान, बियर बार में, जहाँ बहुत सारे लोग नाच रहे होते हैं और लोग शराब पी रहे होते हैं बढ़िया महंगी वाली। वहाँ उसे भी अच्छा लगता है, बाहर अच्छे लोग हैं, यहाँ पीने को मिल जाती है, बढ़िया लोगों के संग नाचने को मिल जाता है। धीरे धीरे वो उसमें ढलने लगता है। सलाहकार गलत मिल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मेरी माँ। इसलिए आप अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाइएगा। कैकेयी माँ ने मंथरा से सलाह लिया।
अरे तुम रानी थी, कैकेयी कौन थी? रानी थी। और मंथरा कौन थी? उसकी दासी। अरे तुम रानी थी, सलाह लेना था तो अपने से ऊंचे से सलाह लेते, महारानी से सलाह लेते। तुम रानी थी पर सलाह दासी से ले ली। लो, उससे सलाह लोगे तो सत्यानाश होगा। आप अपने से ऊपर वालों से सलाह लीजिए, अर्थात आप जितने बुद्धिमान हैं, आपसे जो ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे जो ज्यादा अच्छे विचार रखता है, आपसे जो ज्यादा अच्छा सोचता है, उनसे विचार विमर्श कीजिए, विचार लीजिए, उनके विचारों को फॉलो कीजिए तो कल्याण होगा। ऊपर जाइए, नीचे नहीं। बच्चों को अच्छे लोगों से जोड़िए, गलत लोगों से नहीं। आप अच्छे लोगों से जुड़िए, गलत लोगों से नहीं। आपको सलाह देने वाले कैसे हैं? हमारी माताएं एक एक घंटा पड़ोसन के घर बैठती हैं। अब पड़ोसन गलत मिल गई, गलत सलाह दे रही है। तेरी सास बहुत अच्छी है, फिर भी पड़ोसन कह रही है क्या सास की सेवा कर रही है? हाँ, मैं तो सास को घर से निकाल चुकी हूँ, पूरे घर में कब्जा है मेरा, और तू सास की सेवा कर रही है, पांव दबा रही है। छोड़ो से, क्या रखा है सेवा में? अब लो, पड़ोसन ऐसी सलाह दे रही है तो क्या होगा? सलाहकार कैसे हैं आपके? पहली बार तो आप अपने आप में सेल्फ बनिए, निर्णय लेना सीखिए। आप स्वयं अपने जीवन के, अपने परिवार के, अपने फ्यूचर के निर्णय आप स्वयं लीजिए। और जब आपसे निर्णय ना लिए जाए तो अपने से बढ़िया लोगों से पूछिए, और एक से नहीं, अपने से बढ़िया लोगों से पूछिए, 10 लोगों से पूछिए। आपसे जो बढ़िया लोग हैं उन 10 लोगों को चुनिए और 10 लोगों से पूछिए कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, करें कि नहीं, ये कदम उठा रहे हैं, करें। 10 लोगों से पूछिए, 10 का सुनिए, फिर रात भर उस पर विचार कीजिए किसकी बात सही है, क्या ठीक है। उन 10 में से 5 जो कह रहे थे एक ही बात को, जिन 5 ने कही, जहां मत ज्यादा हो, 6 लोग जो बात को बोल रहे हैं, 7 लोग, जहां ज्यादा लोग मत दे रहे हैं वो स्वीकार कर लीजिए, उस रास्ते पे चल पड़िए। पूछिए लोगों से, अच्छी लोगों से। हाँ, अर्जुन ने सलाह किनसे ली? भगवान श्री कृष्ण। सलाहकार जीवन में कृष्ण जैसा होगा तो जीत तो झोली में होगी, पर सलाहकार यदि शकुनी जैसे मिल गए तो सत्यानाश होकर ही रहेगा। रावण को गलत लोग मिले सलाह देने वाले। रावण के सलाहकार कैसे थे पता है? देखो रावण के सलाहकार कैसे थे। जब रावण कहता कि क्यों, रावण भी सलाह लेता था अपने मंत्रियों से। रावण कहता था क्यों, राम कैसा है? तो मंत्री कहे अरे कोई दम नहीं है राम में, बंदर भालुओं की सेना है और बंदर भालू तो हमारा भोजन है, हम सबको भूंज के खा जाएंगे। तो एक बाजू में बैठा था, उसने कहा क्यों, जब हनुमान नाम का बंदर आया था तब तुम्हें भूख नहीं लगी थी क्या? तब कहां थी तुम्हारी भूख? कह रहे हो हम बंदरों को खा जाएंगे, तब हनुमान आया तो था, कहां तुम्हारी भूख चली गई? जला के चला गया। रावण अच्छे लोगों की सुनता ही नहीं था। रावण भी चाटुकार मंत्रियों के चक्कर में पड़ गया था। वो मंत्री रावण की तारीफ, अरे रावण आप तो महाराज हैं, आप तो ये हैं, आपको तो इंद्र भी पराजित ना कर सके। रावण चक्कर में आ गए उनके। कई लोग आपकी झूठी तारीफ करते हैं और आप उनके चक्कर में आकर के सत्यानाश कर लेते हैं। रावण फंस गया ऐसे गलत लोगों के चक्कर में, आप भी ना फंस जाइएगा। हाँ जी हाँ, मंत्री बड़े चाटुकार थे रावण के। रावण ने भी गलत लोगों से सलाह ले ली। रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी, रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी। हनुमान जी ने गए समझाने के लिए मत लड़ो। रावण ने अंगद जी की बात नहीं मानी, रावण ने अपने विभीषण भाई की बात नहीं मानी और चाटुकार मंत्रियों की बात मानता रहा। रावण जैसा राजा भी अस्तित्व मिट गया। 1 लाख बेटा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण मरा तो विभीषण के सिवा कोई रोने वाला नहीं था रावण के मरने पर, और रावण की चिता पर आग लगाने वाला कोई नहीं था। जबकि इतना 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख नाती थे रावण के। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। क्यों? सलाह गलत लोगों से लिया। महाभारत, भगवान श्री कृष्ण पितामह कहते हैं प्रभु ये द्रौपदी मेरे पास घूंघट डालकर आई, मैं तो बड़ा चक्कर में पड़ गया, मैंने इसे सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। भगवान बोले अब आप देखो। तब पितामह भीष्म ने कहा कि द्रौपदी कल अर्जुन को कह देना कि वो शिखंडी को लेकर आएगा, मैं शिखंडी को देखकर अपने धनुष छोड़ दूंगा, वो बाण चला देगा, कल मेरा युद्ध ही आखिरी युद्ध होगा। यही भगवान की मर्जी है, यही ईश्वर की मर्जी है। तेरे प्रणाम ने तेरे पतियों को बचा लिया, तेरे एक प्रणाम ने तेरे पतियों को बचा लिया। अब आप विचार करो कि आज द्रौपदी की जगह यदि दुर्योधन की पत्नी आकर प्रणाम कर ली होती पितामह को, और पितामह ने उसे कह दिया होता कि सदा सौभाग्यवती रहो, तो फिर क्या होता?
तो पांडवों को मरना पड़ता, परंतु द्रौपदी ने प्रणाम किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आपके परिवार में आपके अपनों की आयु बढ़ती है। जैसे द्रौपदी के प्रणाम करने से उनके पतियों की आयु बढ़ गई। प्रत्यक्ष ये महाभारत की घटना है। अभिवादनशीलस्य, शास्त्र कहते हैं कि झुकना सीखिए, सदा अपनी मां को प्रणाम कीजिए, सदा अपने पिता को प्रणाम कीजिए, सदा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, सदा भगवान के चरणों में मस्तक रखिए और प्रणाम करिए। प्रणाम करने से उम्र बढ़ती है। प्रणाम करती के 5 बच्चों को सोता हुआ मार डाला। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को सोता हुआ मार डाला था। अश्वत्थामा ने, द्रोणाचार्य के पुत्र ने, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र ने 5 बच्चों को मार डाला। द्रौपदी ने देखा मेरे 5 बच्चे मरे हैं। अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने कृष्ण की शरणागति ग्रहण की। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते। हाँ, कहा कि हे श्याम सुंदर, अर्जुन कह रहे हैं प्रभु महाभारत से आपने बचाया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला। दूसरों का नुकसान ना करो। जो दूसरों का कुछ बिगाड़ता है ना, उसका फिर कभी बनता नहीं है साहब।